गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। इंडिया का फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी ईवीटॉल है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ लैंडिंग। इंडिया फर्स्ट एडॉप्ट डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? क्यूडेंगा, और डेवलप्ड बाय टेकडा। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान स्टेट कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड है। परिवर्तन स्कीम में दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च किया है और कमर्शियल व्हीकल को रिप्लेस करेगा। दिल्ली पार्डो अवार्ड जो है, कैरियर पार्डो अवार्ड विनर कौन है? लकार्नो फिल्म फेस्टिवल के द्वारा दिया जाता है और जेम्स विनर 2026 के कैरियर पार्डो विनर अवार्ड विनर है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम कौन बने हैं? एंडी ब्रनहम। होस्ट सिटी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कौन होस्ट कर रहा है इस बार? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल फॉर एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 124। 24 घंटा सुप्रीम कोर्ट काम करती है। नंबर ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में कितना नंबर में है? कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स में 8 नंबर याद रखेंगे आप। न्यू सर्विस लॉन्च राज्य मार्ग यात्रा ऐप में एनएचआई के द्वारा मार्ग मित्र हेल्प सेंटर एंड डिजिटल लोकल पास को ऐड किया गया है, इस दोनों सर्विस को। नंबर ऑफ डिजिट इन सेंट्रल के वाईसी में 14 डिजिट का नंबर है। गृह ज्योति स्कीम में फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट दिया जाता है कर्नाटका में। कर्नाटका की इनिशिएटिव है ये। पर्पज ऑफ प्रोपोज्ड इथेनॉल एटीएम का पर्पज क्या है? इथेनॉल एटीएम का कुकिंग यूज के लिए। कंट्री क्लेमिंग ईईजेड नियर ओकिनोट्रोशिमा लाइफ फायर कर दिया है चाइना ने, जापान क्लेम किया है। लोकेशन ऑफ अर्थ सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्बिकल रॉक कहाँ मिला है? जो कि 2.56 ईयर्स ओल्ड है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में मिला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट was recently highlighted in news as the coldest known natural palace in the universe? तो कौन सा ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसे रिसेंटली हाईलाइट किया गया है न्यूज में? कोल्डेस्ट नोन नेचुरल पैलेस इन द यूनिवर्स मीन्स यूनिवर्स का कोल्डेस्ट नोन नेचुरल पैलेस है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूमरैंग नेबुला। बूमरैंग नेबुला लोकेटेड अबाउट, इसका दूरी कितना है? 5000 लाइट ईयर्स अवे है ये। और कौन से कॉन्स्टेलेशन में है? सेंटाउरस कॉन्स्टेलेशन। मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1 डिग्री 1 केल्विन का टेम्परेचर है। इसे हम -272 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं और -458 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। मतलब 458 डिग्री फ़ारेनहाइट, -272 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इसका टेम्परेचर है। और कॉन्स्टेलेशन कौन सा है? कौन सा तारामंडल है? सेंटाउरस तारामंडल में पाया गया है। और नाम क्या है? बूमरैंग नोबेल नेबुला। और दूरी कितना है? ये अर्थ से इसका दूरी है 5000 लाइट ईयर्स। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर कोई पूछे तो 0 डिग्री एब्सोल्यूट माना जाता है और इसी को -273 केल्विन सेल्सियस कहते हैं। कॉन्स्टेलेशन सेंटाउरस कॉन्स्टेलेशन में है ये बूमरैंग नेबुला। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड इंडियन नेवी कमेंस द मल्टीनेशनल मैरीटाइम ट्रेन एक्सरसाइज ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2026? तो 2026 में जो ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस जो नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है वो कहाँ, किस इंडियन नेवी में कंडक्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोची। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2026 इज अ 4-day मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2026, ये 4 दिन का मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? साउदर्न नेवल कमांड इन कोची में जो स्थित है उसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, अंडर द एजेस ऑफ कॉम्बाइंड टास्क फोर्स, जिसमें कॉम्बाइंड टास्क फोर्स 154 CTF 154 पार्टनरशिप विथ कॉम्बाइंड मेरीटाइम फोर्स CMF के साथ पार्टनरशिप करके पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न नेवल कमांड कहाँ हो जाएगा? कोची केरल में हो जाएगा। और नेवल स्टाफ, अभी प्रेजेंट में नेवल स्टाफ कौन है? चीफ नेवल स्टाफ दिनेश
के त्रिपाठी है, तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे। अभी जो हाल में एक्सरसाइज हुआ है 4 डे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, जिसका नाम है ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2026-2, वो कोची केरल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच यूरोपियन कंट्री अप्रूव्ड लॉ बैनिंग सोशल मीडिया फॉर माइनर्स अंडर द एज 15? तो कौन सा ऐसा यूरोपियन कंट्री है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन कंट्री है, जो कि अप्रूव कर दिया है एक लॉ, जिसके तहत बैन किया जाएगा सोशल मीडिया को माइनर के लिए, जो कि अभी 15 साल से कम के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस बैन किया है सोशल मीडिया। फ्रांस बिकम द फर्स्ट ईयू, यूरोपियन यूनियन का पहला मेंबर और पहला सदस्य बन गया है फ्रांस, जो कि अप्रूव किया है एक बिल रजिस्टरिंग रिस्ट्रिक्टिंग कर रहा है, जो कि बाधा डाल रहा है सोशल मीडिया एक्सेस, सोशल मीडिया पहुंच फॉर माइनर्स को, जो कि 15 ईयर से भी कम है, रिक्वायरिंग डिजिटल एज वेरिफिकेशन। अगर आप सोशल मीडिया में अगर लॉगिन या यूज करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल एज वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें 15 साल से छोटा बच्चा को बैन है। कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस, करेंसी यूरो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल फाइनेंशियल हेल्थ कवरेज पर फैमिली अंडर राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAAY? तो ये जो योजना है राजस्थान का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसके तहत कितना मैक्सिमम एनुअल फाइनेंस हेल्थ केयर कवरेज जो है सरकार देती है हर एक फैमिली के ऊपर? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख। फॉर्मरली नॉन एज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसे जो अभी MAAY है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है, इसे पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नाम से जाना जाता था। और ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करता है कैशलेस हेल्थ कवरेज अप टू 25 लाख पर फैमिली पर ईयर, हर सालाना 25 लाख का कवरेज देता है हर एक फैमिली को, एलोंग विथ 10 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और अगर एक्सीडेंट में कुछ हादसा होता है तो उसमें इंश्योरेंस कवरेज देता है 10 लाख का, 10 लाख का, और पर फैमिली पर ईयर 25 लाख का अमाउंट याद रखेंगे आप लोग। और जो ये है योजना MAAY मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, वो आपको राजस्थान से रिलेटेड है, ये भी याद रखेंगे। आइडेंटिफिकेशन कार्ड यूज कौन सा होता है? जन आधार कार्ड यूज होता है इसमें। गवर्नर ऑफ राजस्थान का भी प्रेजेंट गवर्नर कौन है? हरिभाऊ बागडे। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी एक्सपीरियंस बीइंग डेवलप्ड एट थाने क्रीक? तो अभी कौन से स्टेट इंडिया के कौन से स्टेट में इंडिया का पहला AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी एक्सपीरियंस किया गया है? कहाँ पे? थाने क्रीक। तो थाने हम लोग ट्रेन भी देखे थे, पहला ट्रेन जो 1853 में चला था इंडिया का, बॉम्बे टू थाने चला था, क्योंकि वो महाराष्ट्र में था। तो थाने क्रीक से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। और सिंपली आप लोग इतना ध्यान में रखेंगे, इंडिया का पहला AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र थाने में है, और ये फ्लेमिंगो जो होता है बर्ड, उसके लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड किया है 45 करोड़ का इको नेचर पार्क। इसमें लागत कितना है? 45 करोड़ का है। इको नेचर पार्क है एट थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में इंडिया का पहला AI बेस्ड बर्ड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बन चुका है। मीन्स इंडिया का पहला AI सिस्टम बर्ड सेंचुरी बन चुका है। फ्लाईवे रूट इसका क्या है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। और फेमस माइग्रेटरी बर्ड जो यहाँ प्रवासी पक्षी जो फेमस आते हैं, ग्रेटर एंड लेसर फ्लेमिंगोज। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज अपॉइंटेड एज द यूकेज फर्स्ट कैबिनेट लेवल मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो अभी हाल ही में हम लोग देखे हैं यूके का PM कौन बना है? PM बना है AB एंडी ब्रनहम। तो उसके प्रधानमंत्री उसी के कैबिनेट में यूके का, यूनाइटेड किंगडम का पहला कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनका नाम क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क नारायण। कनिष्क नारायण। न्यूली अपॉइंटेड यूके प्राइम मिनिस्टर एंडी ब्रनहम। अभी जो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है एंडी ब्रनहम, वो एलिवेट किए हैं द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर टू कैबिनेट स्टेटस। तो वो जो रोल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको कैबिनेट लेवल का दर्जा दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट बना दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को।
और उनका जो अपॉइंटमेंट मिनिस्टर जो चुने हैं, उनका नाम है, एमपी के रहने वाले हैं कनिष्क नारायण। एमपी का है इसलिए हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कनिष्क नारायण है इस पोस्ट के लिए। तो सिंपली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर यूके का कौन है? कनिष्क नारायण। आप लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आर्टिफिशियल एआई इतना डेंजरस है और वो अगर कनिष्क के हाथ लग जाए, वही कंस मामा कनिष्क के हाथ लग जाए, तो क्या सुनने को मिलेगा? नारद मुनि हमेशा ये बोलेंगे, नारायण नारायण ये हो गया, नारायण नारायण वो हो गया, मतलब हमेशा बैड न्यूज आते रहेगा ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कनिष्क नारायण दोनों को जोड़ दीजिए, कनिष्क नारायण। यूके पार्लियामेंट में देख लेते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है लोअर को और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है अपर हाउस को। लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7, which Indian institution is establishing a center of excellence in green hydrogen research? तो ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च पर कौन सा ऐसा इंडियन का इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिशिंग करने जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है। किस लिए? फॉर ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च के लिए। कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च के लिए। आईआईटी कानपुर इज सेटिंग अप ए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च, जो कि सपोर्ट करेगा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस को। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टारगेट देख लेते हैं, 5 MMT, 5 मेगा मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन बाय 2030। नोडल मिनिस्टर देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत अंदर आता है ये ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी ही है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे 2026 ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई 22? तो जुलाई 22 जुलाई को हर साल वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। तो इस बार 2026 का उसका थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन हेल्थ एसेस फॉर ऑल। जो कि ब्रेन हेल्थ है, मानसिक जो ब्रेन हेल्थ है वो सबके पहुंच में है, एसेस फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेन से किसी को अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका इलाज है ही नहीं, एसेस फॉर ऑल सबके हित में है। ट्रिक से आपको याद रखेंगे। ब्रेन हेल्थ एसेस फॉर ऑल थीम है, 22 जुलाई को हर साल ब्रेन डे मनाया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 जुलाई टू एडवोकेट फॉर इक्विटेबल न्यूरोलॉजिकल केयर, जो कि एडवोकेट करता है इक्विटेबल न्यूरोलॉजिकल केयर। ऑर्गेनाइजर कौन है? WFN, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1957 में। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज जुलाई 22 सेलिब्रेटेड एज नेशनल फ्लैग डे इन इंडिया? अच्छा देखिए, रिलेट कीजिए, जुलाई 22 को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है और यही जुलाई 22 को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। तो जुलाई 22 को 1947 में इंडिया ने अपना तिरंगा एडॉप्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी, एडॉप्शन ऑफ तिरंगा बाय कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली इन 1947। 22 जुलाई को तिरंगा एडॉप्ट किया, और जो तिरंगा बनाने में जो वो डिज़ाइन में जो मेहनत लगा, जो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग वाला आदमी लोग थे, जिनके द्वारा ये अभी जो हमारा प्यारा तिरंगा का डिज़ाइन है ये अभी लिया गया है। तो आप लोग सिंपल याद रखो, नेशनल फ्लैग डे जो था, नेशनल फ्लैग हमारा जो फ्लैग बनाने में जो लगा है, उसमें बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी सब वर्क किया है, तब जाके हमारा फ्लैग बना है। तो वर्ल्ड ब्रेन डे भी आप इसी दिन रिलेट करो, 1947 में 22 जुलाई को एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ऑन जुलाई 22, 1947, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मली एडॉप्टेड द ट्राई कलर एज द नेशनल फ्लैग ऑफ फ्री इंडिया। तो ट्राई कलर जो तिरंगा है हमारा, उसको एडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। और इसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। फ्लैग का डिजाइनर पिंगाली वेंकैया, सबको पता होगा। और इसका रेशियो देख लेते हैं, वेट टू लेंथ 2:3 रेशियो है इसका, चौड़ाई टू लंबाई 3। अशोक चक्र 24
स्पोक्स यूज होता है नेवी ब्लू कलर में। क्वेश्चन नंबर 10, which bill introduced in मध्य प्रदेश seeks to implement uniform set of civil laws for all citizens। तो कौन सा बिल इंट्रोड्यूस किया गया है मध्य प्रदेश में जो कि इंप्लीमेंट करेगा यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिविल लॉज फॉर ऑल सिटीजन, मतलब हर एक नागरिक के लिए सिंपल एक समान रूल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। तो मध्य प्रदेश इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 जो कि गवर्न करेगा पर्सनल लॉज इंक्लूडिंग मैरिज, डाइवोर्स, हेरिटेज यूनिफॉर्मली। मीन्स अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, सबके लिए मैरिज का रूल सेम होगा, डाइवोर्स का रूल सेम होगा, इनहेरिटेंस यूनिफॉर्म होगा सब में। तो ये मध्य प्रदेश बिल लाया है जिस बिल का नाम है मध्य प्रदेश यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, उसके तहत आता है ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल देखिए ना, सबको एक समान, अगर हमको सबको एक समान अगर ट्रीट करना है, सब व्यक्ति को एक समान ट्रीट करना है, तो हम 4 यूज करेंगे। किसी को 5, किसी को 6, किसी को 8 नहीं, सिर्फ 4 एक समान। फर्स्ट स्टेट जो कि इम्प्लीमेंट किया है पोस्ट इंडिपेंडेंस यूसीसी कोड को, उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सबसे पहले अपनाया है यूसीसी कोड। क्वेश्चन नंबर 11, रघुवंशी एरोस्पेस ग्रुप अनाउंस्ड एन इंटीग्रेटेड सुपर एलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वर्थ 600 करोड़ इन विच स्टेट। तो ये एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है रघुवंशी एरोस्पेस ग्रुप है। जैसे कि एरोप्लेन का जो पार्ट होता है वो सबसे बनता उनता है, उससे रिलेटेड है ये। सुपर एलॉय इंटीग्रेट क्या किया है, सुपर एलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंटीग्रेट किया गया है। लागत कितना है, 600 करोड़ का। कौन से राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य में। रघुवंशी एरोस्पेस ग्रुप अनाउंस्ड 600 करोड़ इंटीग्रेटेड सुपर एलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना ऑन 22 जुलाई 2026 को, प्लान्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फ्यू इंटीग्रेटेड सुपर एलॉय प्लांट, जो कि इंडिया के कुछ जाने माने इंटीग्रेटेड सुपर एलॉय प्लांट के अंदर गिना जाएगा इसको। ग्रुप का नाम है रघुवंशी एरोस्पेस ग्रुप। लागत का नाम है 600, लागत कितना लगा है, 600 करोड़ का। और काम क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा सुपर एलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो अब आप इसमें थोड़ा सा टिक टिक लगाइए। रघु से हम लोग राम भगवान, और सुपर एलॉय प्लांट। तो अभी जो आप लोग थोड़ा सा बस ऐसे ही सोचिए, अभी जो राम मंदिर में राम भगवान का मूर्ति जो स्थापित हुआ है वो सुपर एलॉय से बना हुआ है। मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, यूरेनियम सबका एलॉय बनाकर सुपर एलॉय जो बना है उस मटेरियल से भगवान राम की प्रतिमा को बनाया गया है, सुपर एलॉय। रघुवंशी एरोस्पेस सुपर एलॉय प्लांट रिलेट हो गया। और ये मान्यता रखा गया है कि जैसे शनिदेव को तेल अर्पित करते चढ़ाते हैं, वैसे ही रघुवंशी राम भगवान को भी तेल चढ़ाते हैं। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना से हम लोग तेल रिलेट करेंगे। तेलंगाना में रघुवंशी एरोस्पेस हो जाएगा और सुपर एलॉय प्लांट्स हो जाएगा। 600 करोड़ आप लोग याद रखेंगे, 600 करोड़ लागत है। सुपर एलॉय का डिफिनेशन देख लेते हैं। हाई परफॉर्मेंस एलॉय होता है जो कि एग्जिबिट हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहता है। थोड़ा सा भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो रहता है, मजबूती जो रहता है उसका हाई रहता है। रेसिस्टेंस टू थर्मल क्रीप, जो कि गर्म होने में जो क्रीप नजर आता है उससे रेसिस्टेंस प्रूफ होता है। सरफेस डिग्रेडेशन होता है। क्रोजन एट हाई टेम्परेचर से भी बचाव करता है। एरोस्पेस जो एरोप्लेन बनता है, एयरक्राफ्ट बनता है, और डिफेंस में इस मटेरियल का यूज होता है, सुपर एलॉय मटेरियल। तेलंगाना का कैपिटल देख लेंगे हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता पोर्ट रीच्ड नेपाल कस्टम यार्ड एट विच सिटी ऑफ नेपाल। तो सिंपल, कलकत्ता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कलकत्ता का पोर्ट कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, नेपाल के किस शहर के कस्टम यार्ड में पहली बार मालगाड़ी चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराटनगर में। द फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन है, डायरेक्ट मालगाड़ी ट्रेन है जो कि कलकत्ता पोर्ट से कैरिंग 40 फुट कंटेनर को कैरी कर रहा है। रिस्ट नेपाल कस्टम यार्ड इन विराटनगर, और नेपाल के कौन से कस्टम यार्ड में पहुंचा है?
विराटनगर में, जो कि ईस्टर्न नेपाल में पड़ता है, ऑन 20 जुलाई 2026 में। कलकत्ता पोर्ट का नेम क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से ये पहली बार ट्रेन चलाया गया, मालगाड़ी ट्रेन, विराटनगर कस्टम यार्ड पोर्ट पे। नेपाल कैपिटल एंड करेंसी देख लेते हैं, काठमांडू कैपिटल और नेपालीज रुपीज करेंसी। क्वेश्चन नंबर 13, which Mysuru based organization is implementing the nationwide campus biodiversity registration initiative? तो ये मायूर में स्थित है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र भर में कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव पहल को। तो सिंपली आप लोग इतना समझिए, कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का मतलब बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस, वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, वहाँ के पेड़ पौधा या छोटे छोटे जीव जंतु भी है, उसको रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उसका जो बायोडाइवर्सिटी है कैंपस के अंदर, उसको रजिस्टर मेंटेन करना होगा। और ये मैसूरू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और नेशन वाइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके तहत? नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के तहत। इंडिया लॉन्च द नेशन वाइड कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इनिशिएटिव पहल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही तो आएगा, यूनिवर्सिटी आएगा, कॉलेज आएगा। इम्प्लीमेंटेड बाय मैसूर बेस्ड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑन 21 जुलाई 2026। तो 21-22 जुलाई 2026 को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव जारी किया गया है, जो कि मैसूर में है स्थित। कहाँ है स्थित? मैसूर में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कौन है? हेडक्वार्टर कहाँ है उसका? अच्छा, इंडिया में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, तो साउथ में तमिलनाडु, चेन्नई में है, तो उसका हेडक्वार्टर भी हो जाएगा तमिलनाडु, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच सेक्शन ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट was 30 years civilian nuclear cooperation agreement between US and Saudi Arab approved? तो 30 साल पहले यूएस और सऊदी अरब के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसका नाम था सिविलियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। नागरिक परमाणु सहयोग समझौता का एग्रीमेंट हुआ था, जो कि अभी पास हुआ है हाल में। अंडर विच सेक्शन ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट? तो यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत ये कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 127, 123। यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव्ड 30 ईयर्स सिविलियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ इसका 30 साल पुराना न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट हुआ था, जो कि हाल ही में 22 जुलाई 2026 को अप्रूव्ड हुआ है। स्ट्रक्चरल बायलिटरल एग्रीमेंट है, द्विदेशीय एग्रीमेंट है ये। अंडर सेक्शन कौन सा आता है? 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 123 के सेक्शन में। सऊदी अरब कैपिटल एंड करेंसी रियाद, सऊदी कैपिटल हो जाएगा रियाद, सऊदी एरिया रियाल हो जाएगा उसका करेंसी। 123 एग्रीमेंट कंसेप्ट क्या है देख लेते हैं। ए लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954। तो 1954 के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, जिस एक्ट का नाम है यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जो कि पीसफुल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन विद फॉरिन नेशन के साथ साझा करता है। और वही फॉरिन नेशन अभी सऊदी अरब के साथ 30 साल से लटका हुआ ये एग्रीमेंट हाल ही में पास हुआ है। 123 आप लोग कैसे याद रखेंगे? 123 देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जापान इधर है, यूएस इधर है, दोनों में क्लैश हुआ। तो यूएसए एक बार भी नहीं सोचा, ये अपने जो इनका जो आर्मी था वो डायरेक्ट बोल दिया था, हम 1 2 3 काउंट करेंगे, तुमको जापान में बम गिरा देना है। हम 1 2 3 काउंट करेंगे, यूएसए बोला हम 1 2 3 काउंट करेंगे, तुम जापान में बम गिरा देना है। मतलब ये सिद्ध करना चाह रहा है ये वर्ल्ड पावर, इकलौता पावर। 1 2 3 बोलेगा और बम गिर जाएगा। तो सेक्शन हमको सिर्फ सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 1 2 3 1 2 3। और थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, यूएसए का कोड है 1 2 3 बोलेंगे, तुम बम गिरा देना जापान में। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाउ मच इन अमाउंट गुजरात अप्रूव्ड किया है सेटिंग अप डी एडिक्शन सेंटर इन ऑल 34 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27। तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 चल रहा है, गुजरात में 34 गो डिस्ट्रिक्ट है टोटल। तो गुजरात गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट अप्रूव किया है सेटिंग अप डी एडिक्शन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र, जो कि नशा से छुटकारा दिलाता है,
वो 34 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्थापित कर रहा है डी एडिक्शन सेंटर। तो उसका अमाउंट कितना लग रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है गुजरात गवर्नमेंट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग में 15 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 14.19 करोड़। डी एडिक्शन, डी एक सफिक्स की तरह काम कर रहा है यहाँ, जो कि मीनिंग को उल्टा कर देता है। एडिक्शन मतलब लत, डी डी मतलब उल्टा, लत से छुटकारा पाना। गुजरात अप्रूव्ड 14.90 करोड़ सेटिंग अप डी एडिक्शन सेंटर खोल रहा है। 34 जिला में खोल रहा है, 26-27 फाइनेंशियल ईयर में खोल रहा है और 14.19 करोड़ बजट के साथ खोल रहा है। गुजरात का कैपिटल देख लेते हैं, गांधीनगर। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज 26 जून। हम लोग कैसे याद किए थे 26 जून, पता है ना? 27 जून को क्या है? वर्ल्ड एमएसएमई डे है। तो एमएसएमई डे में रोजगार दिया जाता है लोगों को। तो 26 जून में जो बच्चा ड्रग्स में पकड़ाया था, उसी को तो पकड़ के सरकार ने रोजगार दिया था। 27 जून से हम लोग याद किए थे एमएसएमई डे, 27 जून, और 26 जून को अगेंस्ट ड्रग एब्यूज डे। चलिए हम आज का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कोल्डेस्ट नॉन पैलेस यूनिवर्स में कौन है? बुमरेंग नेबुला। वेन्यू ऑफ ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस कहाँ खोला गया है? कोची, केरल में, साउदर्न नेवल कमांड के द्वारा। कंट्री बैनिंग सोशल मीडिया अंडर एज 15, फ्रांस। एनुअल हेल्थ केयर कवरेज राजस्थान का MAAY स्कीम के तहत 25 लाख पर फैमिली। लोकेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी, थाने क्रीक, महाराष्ट्र। यूके फर्स्ट कैबिनेट लेवल मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बने? कनिष्क नारायण। इंस्टीट्यूशन सेटिंग अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च, IIT कानपुर। थीम फॉर वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है, ब्रेन हेल्थ एसेस फॉर ऑल। रीजन नेशनल फ्लैग डे क्या है? अडॉप्ट किया था तिरंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1947 में 22 जुलाई। स्टेट इंट्रोड्यूसिंग UCC बिल मध्य प्रदेश, और पहला कौन बना है? उत्तराखंड बना था। लोकेशन 600 करोड़ इंटीग्रेटेड सुपर एलुआई प्लांट, रघुवंशी ग्रुप, तेलंगाना में है। डेस्टिनेशन ऑफ फर्स्ट डायरेक्ट कोलकाता पोर्ट फ्लाइट, नेपाल कौन सा मालगाड़ी गया? पहला विराटनगर में गया, कस्टम यार्ड में। एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग नेशनल वाइड कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर में जो स्थित है। यूएसए लॉ सेक्शन ऑथराइजिंग 30 इयर्स का जो सिविलियन न्यूक्लियर डील था सऊदी अरब के साथ, वो पास हुआ है अंडर सेक्शन 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट। बजट सेंसर फॉर डी एडिक्शन सेंटर खोला है गुजरात सरकार ने 26-27 फाइनेंशियल ईयर में 14.90 करोड़ के साथ। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। वाई इज जुलाई 22 सेलिब्रेटेड नेशनल फ्लैग डे इन इंडिया? अच्छा, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट होता है इंडिया में, तो उसका रीजन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।